भारत के इतिहास में 1971 की भारत और पाकिस्तान की लड़ाई सबसे ज्यादा हिस्टोरिक थी। वजह थी कि इस लड़ाई में भारत ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। सिनेमा की बात करें तो इस विषय पर ढेर सारी फिल्में बनी हैं। इन फिल्मों में इमोशंस के साथ बताया गया कि वॉर की वजह क्या थी, कैसे ये वॉर हमने जीती, हमने कितने लोगों को खोया। फिल्मों की बात करें तो 1997 में जेपी दत्ता ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था बॉर्डर। वॉर पर तो पहले भी फिल्में बनी थी, लेकिन बॉर्डर ने कहीं ना कहीं इमोशंस को छुआ। अब पूरे 28 साल बाद बॉर्डर 2 आई है। अफसर कह रहे थे कि हिंदुस्तानी डरपोक कौम। तो क्या बॉर्डर 1 जैसी ही है बॉर्डर 2? क्या है इसमें खास? क्या ये फिल्म 1 लेवल अप है? आइए करते हैं इसका विश्लेषण। दो शब्दों में बोलूं तो 1997 की बॉर्डर वाज अबाउट वॉर और 2026 की बॉर्डर इज अबाउट इमोशंस। आई थिंक ये वन लाइन आपको इन दोनों बॉर्डर्स के बीच का अंतर समझा देगा। 1999 बस यही फर्क है बॉर्डर 1 और बॉर्डर 2 का। तो भाई बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है सिनेमा घरों में। बॉर्डर 2 को डायरेक्ट किया है पंजाबी फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर अनुराग सिंह थिंड ने। भाई अनुराग सिंह ने इससे पहले केसरी नाम की फिल्म बनाई थी और ढेर सारी पंजाबी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन इस बार बॉर्डर 2 के डायरेक्शन की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है बॉर्डर 1 बनाने वाले जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता ने। भाई निधि ने ये कहानी लिखी है क्योंकि उन्होंने उस कहानी को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया है और आज के ज़माने के हिसाब से टोटली इमोशंस पे रखकर बनाई है। तो 1 से 5 के स्केल पर मैं बॉर्डर को देता हूं 3.5 स्टार। लड़ाई कभी भी किसी देश के लिए अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो इस पार हो या उस पार, जीतने वाले की हो या हारने वालों की हो, नुकसान दोनों तरफ होता है। और कहीं ना कहीं इस बॉर्डर 2 में इस बात को बहुत ही अंडरलाइन तरीके से दिखलाया गया है। जहां बॉर्डर 1 में इस वॉर की बहादुरी का किस्सा दिखाया गया था, बॉर्डर 2 में वो किस्सा तो दिखाया गया है लेकिन इमोशंस की चाशनी में खोलकर। इससे आपको फील होगा कि लड़ाई जो है कभी भी सही नहीं होती, वो भी इस ऐसे वक्त में जहां हर वक्त हमें खतरा रहता है। पिछले कुछ सालों में हम इस वॉर के साए में फिर से जी रहे हैं। ऐसे में इस 1970 वॉर को याद करना बहुत जरूरी है और ऐसी फिल्में जब भी आती हैं तो वो हमें एहसास दिलाती हैं कि लड़ाई कभी होनी नहीं चाहिए, जो हुआ वो वापस दोहराया ना जाए। खैर बात करते हैं बॉर्डर 2 की। तो इसमें इस बार 4 लोग हैं जिनकी मुख्य कहानी है। ओरिजिनल बॉर्डर से सनी देओल एक बार फिर से आए हैं। इस बार वो एक सीनियर पोजीशन पर नजर आ रहे हैं जिनका नाम है फतेह सिंह कलेर और वो एक आर्मी ऑफिसर हैं, लेकिन उससे पहले वो डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग देते थे और वहीं पर वो 3 लड़कों को ट्रेन करते हैं, जिनमें से एक होता है आर्मी ऑफिसर, एक होता है नेवी ऑफिसर और एक होता है एयरफोर्स ऑफिसर। और ये तीनों किरदार निभाए हैं वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी ने। यानी ये तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स दिखाए गए हैं। इनकी पूरी ट्रेनिंग का वाकया दिखाया गया है, किस तरह से ये दोस्त बनते हैं। उसके बाद इनकी पर्सनल लाइफ पर काफी कुछ बताया गया है। मुझे लगता है कि बॉर्डर 1 और बॉर्डर 2 में ये भी एक फर्क है कि बॉर्डर 1 में सब कुछ बहुत फटाफट हो रहा था क्योंकि वो थोड़ी लेंथ में छोटी फिल्म थी, तो वहां पर उनकी पर्सनल लाइफ पे इतना फोकस नहीं किया गया है। तो बॉर्डर 2 में इनकी जो पर्सनल लाइफ, कैसे इनकी शादियां होती हैं, ये किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, क्या कुछ इनके लाइफ में होता है, और खासकर सनी देओल की पर्सनल लाइफ को भी इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो भाई ये तीनों ट्रेन होकर अपने अपने जगहों पर इनकी पोस्टिंग हो जाती है और जब वॉर का ऐलान होता है तो ये सब लोग एक साथ, इनकी जिंदगियां फिर से टकराती हैं। जब दुश्मन इन पर धावा बोल देता है, तीनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ते हैं, कुछ शहीद हो जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। तो ये है कहानी। कुछ कमियों की बात करूं तो फिल्म बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है, थोड़ा लोगों का टेस्ट लेती है। वैसे आप बंधे रहते हैं लेकिन कुछ सीन्स कम हो सकते थे। थोड़ा जो वीएफएक्स था वो बहुत जल्दी जल्दी में करावा लिया गया है क्योंकि वॉर जो, खासकर जो वॉर फिल्म्स होती हैं उसमें स्पेशल इफेक्ट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत टैकीनेस आपको नजर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल क्वोशंट इस फिल्म का बहुत हाई है, तो वो आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ जो है पूरा इमोशंस है और वो एंड होता है वॉर के ऐलान के साथ। जी हाँ, उसके बाद पूरा वॉर सीक्वेंस है और कैसे दिखाया गया कि आर्मी वाले कैसे निपटते हैं वॉर से, नेवी वालों के सबमरीन का वॉर दिखाया गया है और एयरफोर्स की लड़ाई दिखाई गई है। बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा, इसमें बहुत सारी फिल्मों की आपको झलक अलग अलग नजर आएगी। तो वही एक बात है, कंप्लीट फिल्म है लेकिन आधार पूरा इमोशंस हैं। अगर मैं हीरोइंस की बात करूँ तो मोना सिंह एक सीजन एक्ट्रेस हैं, उनका काम सबसे बेहतरीन है, लेकिन बाकी लड़कियां चाहे सोनम बाजवा हो या फिर एक न्यू कमर मेधा राणा हो, उनका काम भी बहुत अच्छा है। 4 मुख्य किरदारों के अलावा जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग अंदाज में अपना अपना ऐड करते हैं, लेकिन सबसे हाईलाइट है इस फिल्म का क्लाइमैक्स, जहां पर पुराने बॉर्डर के सारे कलाकार ग्राफिकली ही सामने आते हैं। जब वॉर खत्म हो जाती है तो सनी देओल को ये सब लोग दिखाई देते हैं, वो शहीदों को एक ट्रिब्यूट देते हैं। तो इसी तरह से बॉर्डर 1 के कलाकार भी एंड में आते हैं
और आपकी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू आ जाएंगे। सबसे हाईलाइट है सनी देओल की जो दमदार आवाज। फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक लकीर नहीं है। जी हाँ, 2.5 किलो का हाथ और जो उनका जो जो जिस जोश से वो डायलॉग्स बोलते हैं वो इस फिल्म का हाईलाइट है। मतलब सनी देओल इस फिल्म के न्यूक्लियस हैं, लेकिन जो बाकी तीनों लड़के हमारे उनका काम बहुत अच्छा है। दिल्ली दोसांझ का काम सबसे ज़्यादा आपको कम है, लेकिन वो दिल को छुएगा। आहान शेट्टी ने पूरी कोशिश की है कि इसके बीच में वो अपनी प्रेजेंस फील करा सके। वरुण धवन, भले ही वो ट्रोल हो रहे हो, लेकिन वरुण धवन ने इस फिल्म में काफ़ी अच्छा काम किया है। भाई इतनी सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं, इतने मजे हुए कलाकार हैं और ये रोल उन्होंने पूरी शिद्दत से निभाया है। मतलब वो एक हरियाणवी बने हैं इस फिल्म में, हरियाणवी बहुत अच्छी बोल रहे हैं। तो वहीं पर दिलजीत दोसांझ के तो ढेर सारे फैंस हैं। और दलजीत और अनुराग सिंह के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि दलजीत दोसांझ और अनुराग सिंह ने ढेर सारी पंजाबी फिल्मों में साथ काम किया है। फिर चाहे जट और जूलियट हो और शेड्डा हो, इस तरह की फिल्मों में दलजीत और इनके डायरेक्टर जो है फिल्म के, उनका एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है और मुझे लगता है उन्होंने दलजीत से बहुत अच्छा काम करा लिया है। सनी देओल सब जानते हैं, उम्दा अभिनेता हैं, तो वो इस फिल्म की जान है। बस लेंथ थोड़ी कम होती है और स्पेशल इफेक्ट्स पे थोड़ा और काम होता तो ये फिल्म बिल्कुल आला दर्जे की फिल्म हो जाती है। लेकिन मैं ये कहूँगा 2026 की जो शुरुआत है, जो हमारे जनवरी के हफ्ते में जो ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, आई एम श्योर एक बार फिर से एक पेट्रियोटिज्म के जो जज्बा है वो जगाएगा। लेकिन उसके बियॉन्ड, जब इस वक्त देश के जो हालात हैं, वॉर की फिर से हमेशा वॉर, पिछले साल हम इस साए में ये कि कहीं फिर से वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, इस बार फिर से वही खतरा मंडरा रहा है। उसी में हम सबको समझना होगा कि वॉर कभी किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। हम इतने लोगों को खो देते हैं, भाई जिनके चले जाते हैं उन्हें ही पता होता है कि क्या वो दुख होता है। तो वो दुख और तकलीफ वो इस फिल्म को देख के आपको फील होगी। आपको पता चलेगा कि हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा कर रहे ये लोग, चाहे वो आर्मी वाले हों, नेवी वाले हों या एयरफोर्स ऑफिसर हो, जो समुंदर से लेकर आसमान से लेकर पानी तक हमारी रक्षा करते हैं, उनके जीवन में जब वॉर आती है तो कितना मुश्किल हो जाता है। हम आज आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो हमें बचाने में लगे हुए हैं। तो हमें हमेशा सलाम करना चाहिए उन लोगों का जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। फिलहाल इस फिल्म में बहुत सारे बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं, लेकिन एक डायलॉग जो मुझे मेरे दिल ने छुआ, वो जब आहान शेट्टी की बेटी अपनी मम्मी को बोलती है कि पापा बॉर्डर की रक्षा करेंगे और पापा की रक्षा दुर्गा माँ करेगी। तो एक छोटा सा क्यूट सा डायलॉग है इस फिल्म में। वैसे तो भारी भरकम डायलॉग्स हैं, लेकिन एक क्यूट सा डायलॉग मेरे दिल को बहुत छुआ। और कुछ सीन्स जो आपको दिल को छू जाते हैं। एक सीन है जहाँ सनी देओल अपने बेटे को वॉर में खो देते हैं, वो सीन आपके दिल को छू जाता है। और जो शहीद हो जाते हैं, इनमें से जो 2 किरदार शहीद भी हो जाते हैं, वो जो सीन है काफ़ी हार्ट टचिंग है। तो ये जो कुछ सीन्स हैं वो आपके दिल को टच करते हैं। कई इमोशनल मोमेंट्स हैं, एक पति पत्नी, माँ बेटे, आपस में जो सब फौजियों का और जो हमारे ऑफिसर्स की जो लाइफ दिखाई गई है। तो एक इमोशंस के लेवल पे देखें तो फिल्म आपके दिल को छूती है। तो थिएटर्स में आ चुकी है बॉर्डर 2। तो आप एक क्लीन फैमिली एंटरटेनर, एक पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म से भरी फिल्म देखना चाहते हैं, और अगर आपने ओरिजिनल बॉर्डर 1997 में देखी थी तो आपको एक बार नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आएगी। मैं कहूँगा कि निधि दत्ता ने अपने पापा की परंपरा को आगे बढ़ाया है। जेपी दत्ता ने भले ही इस फिल्म को ना बनाया हो, लेकिन उनकी बेटी निधि दत्ता ने पूरी कोशिश की है कि जेपी दत्ता का वो एसेंस, वो जो उनका मिजाज है वो इस फिल्म में डाले और उसी परंपरा को आगे बढ़ाए जिसके लिए जेपी दत्ता की फिल्में जानी जाती हैं। तो मेरा रिव्यू है 3.5 स्टार्स। थिएटर्स में आ चुकी है बॉर्डर 2, 2026 की पहली बड़ी फिल्म। तो उम्मीद है कि साल में और अच्छी फिल्में आए और इसी तरह के सब, भले ही पुराना कॉन्सेप्ट हो लेकिन नए अंदाज में इंटरेस्टिंगली पेश किया जाए, और आई थिंक बॉर्डर 2 वही करती है।